सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में जो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 का श्लोक 13 है, में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्य को यह सत्य समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं ही धरती पर प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब प्राणियों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी हमें विज्ञान का बहुत बड़ा रहस्य समझा रहे हैं। हमने बचपन से यही पढ़ा है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की। हमारे बच्चे भी और आने वाली पीढ़ियां भी यही सत्य समझेंगे कि गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की, मगर हम अपनी भगवद गीता को नहीं पढ़ते, जिसमें अध्याय 15 के श्लोक 13 में भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह सत्य समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं ही धरती में प्रवेश करके अर्थात जो धरती की धारण शक्ति है वो मैं ही हूँ। धारण अर्थात जो ग्रेविटी फोर्स है वो भगवान श्री कृष्ण जी हैं। भगवान कहते हैं उसी शक्ति के द्वारा मैं सब प्राणियों को धरती पे धारण करता हूँ। अगर धरती पे ग्रेविटी फोर्स नहीं होगी तो कोई भी इस धरती पे टिक नहीं सकता। अर्थात ग्रेविटी फोर्स के कारण ही हम धरती पे चल पाते हैं और जितनी भी चीज़ें धरती पे नजर आती हैं वो सब ग्रेविटी फोर्स के कारण ही धरती पे स्थिर है। इसके आगे भी भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह सत्य समझाते हैं कि अर्जुन, मैं ही अमृतमय चंद्रमा बनकर धरती की वनस्पतियों को उसकी शीतल किरणों से पुष्ट करता हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें इसे पिछले श्लोक में समझाया था कि हे अर्जुन, सूर्य का, चंद्रमा का, अग्नि का तेज मैं ही हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण जी हमें यहाँ यह सत्य बता रहे हैं कि जो चंद्रमा की शीतल किरणें हैं, इनके ये जब हमारे धरती के हर वनस्पति में पड़ती हैं तो उस वनस्पति के अंदर जो गुण हैं, औषधीय गुण या जीवन शक्ति गुण, वो सब उत्पन्न होते हैं। अर्थात भगवान की शक्ति से ही वो उनमें आते हैं। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान ने हमें कितना बड़ा विज्ञान का रहस्य आज के श्लोक में बताया है कि उनके कारण ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ग्रेविटी फोर्स अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल है। अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड में नहीं होगा तो समस्त पिंड इधर उधर छिटक जाएंगे, कोई गैलेक्सी अपने स्थान पे नहीं रहेगी। ये सारे ब्रह्मांड में केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही स्थिर है और अपने अपने कक्षा में घूम रहे हैं। तो इस सारे ब्रह्मांड की जो गुरुत्वाकर्षण बल की शक्ति है वो भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 19 में भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह सत्य समझा चुके हैं कि हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में संपूर्ण कण जितने भी हैं, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या समस्त संसार के प्राणी या जो कुछ भी दिखाई देने वाली चीज़ है, सब कुछ मैं ही हूँ। अर्थात हमें यह सत्य समझना चाहिए कि भगवान ही संसार बनाते हैं, भगवान ही संसार बनते हैं और भगवान ही ब्रह्मा रूप में संसार का सृजन करते हैं। भगवान ही विष्णु रूप में सबको धारण करके सबका भरण पोषण करते हैं। भगवान ही शंकर जी रूप में सबका संहार भी करते हैं। अर्थात ये संपूर्ण सृष्टि उनका खेल है और वो एक से अनेक रूप में होकर इस सृष्टि रूपी खेल को खेल रहे हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इसी अध्याय 15 के श्लोक 13 का आगे का वर्णन आप कंप्यूटर द्वारा जनरेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आवाज में सुनिए, आपको ज्यादा आनंद आएगा। जय श्री कृष्णा। भागवत गीता भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का एक पवित्र संवाद, विजडम का एक टाइमलेस सोर्स है। इसके श्लोकों में जीवन, ब्रह्मांड और डिवाइन के बारे में गहरे ट्रूथ्स छुपे हैं। ऐसा ही एक श्लोक चैप्टर 15 वर्स 13 सनातन धर्म में एम्बेडेड डीप साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग की एक झलक देता है। यह श्लोक प्रकृति की शक्तियों के माध्यम से प्रकट होने वाली डिवाइन पावर के बारे में बताता है। यह ब्रह्मांड और पृथ्वी पर जीवन के बीच गहरे कनेक्शन को हाईलाइट करता है, एक कॉन्सेप्ट जो मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज के साथ डीपली रेजोनेट करता है। यह श्लोक केवल एक रिलीजियस टीचिंग नहीं है, यह एक साइंटिफिक रेवलेशन है। यह दर्शाता है कि भारत के एंशिएंट सेजेस के पास स्पिरिचुअलिटी के रेल्म से कहीं आगे तक का नॉलेज था। गामाविषया च रसान सप्त में सोमश्चामृतम रवे, इस संस्कृत श्लोक का मतलब है, पृथ्वी में बारिश बनकर प्रवेश करके मैं सभी पौधों को अपने जीवनदायी एसेंस से पोषित करता हूँ। चांद बनकर मैं ठंडी मूनबीम्स के माध्यम से
जीवन का अमृत छोड़ता हूं। भगवान कृष्ण अपने डिवाइन रूप में बताते हैं कि कैसे वह पृथ्वी पर जीवन को सस्टेन करते हैं। वह बारिश बनते हैं जो पौधों को पोषित करती है और चांद जो उनके विकास को प्रभावित करता है। यह श्लोक दो फंडामेंटल फोर्सेस की बात करता है, ग्रेविटी जो पृथ्वी पर बारिश लाती है और चांद की किरणें जो प्लांट लाइफ को अफेक्ट करती है। प्लांट लाइफ पर चांद के इन्फ्लुएंस का मेंशन पार्टिकुलरली सिग्निफिकेंट है। यह अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरी से सदियों पहले की है। ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट ब्रह्मांड में एक फंडामेंटल फोर्स भागवत गीता में न्यूटन द्वारा अपने थ्योरी को फॉर्मुलेट करने से सदियों पहले डिस्क्राइब किया गया है। भगवान कृष्ण का खुद को उस फोर्स के रूप में वर्णन करना जो पानी को पृथ्वी पर खींचती है, एंशिएंट सेजेस की ग्रेविटी की अंडरस्टैंडिंग का एक क्लियर इंडिकेशन है। इसके अलावा यह श्लोक जीवन को सस्टेन करने में चांद के रोल को हाईलाइट करता है। चांद का ग्रेविटेशनल पुल टाइड्स को कंट्रोल करता है और इसकी किरणों का प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट पर सब्टल लेकिन सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होता है। यह अंडरस्टैंडिंग सनातन धर्म के एंशिएंट टेक्स्ट्स में मौजूद साइंटिफिक नॉलेज की डेप्थ को शोकेस करती है। यह एंशिएंट विजडम इस नोशन को चैलेंज करती है कि साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग एक रीसेंट फिनोमिनन है। यह इस फैक्ट को हाईलाइट करती है कि एंशिएंट कल्चर्स के पास नेचुरल वर्ल्ड की डीप और सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग थी। भागवत गीता ब्रह्मांड और जीवन में अपनी प्रोफाउंड इंसाइट्स के साथ सनातन धर्म के टाइमलेस विजडम के टेस्टामेंट के रूप में खड़ी है। इसके वर्सेस में एम्बेडेड साइंटिफिक नॉलेज हिस्ट्री की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है और एंशिएंट विजडम की ट्रू डेप्थ को अनकवर करने के लिए सरफेस से परे देखने के इंपॉर्टेंस को अंडरस्कोर करता है। आइए इस रिच ट्रेडिशन के इनहेरिटर्स के रूप में जनरेशन से चले आ रहे साइंटिफिक और स्पिरिचुअल नॉलेज पर गर्व करें। आइए हम इन टीचिंग्स को अपने जीवन में समझने और अप्लाई करने का प्रयास करें। सभी चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस और ब्रह्मांड में व्याप्त डिवाइन फोर्स को पहचानते हुए। जैसे भगवान कृष्ण ब्रह्मांड को सस्टेन करते हैं, वैसे ही वह हम में से प्रत्येक के भीतर भी निवास करते हैं, हमें नॉलेज, राइचसनेस और लिबरेशन के मार्ग की ओर गाइड करते हैं।